नमस्कार दोस्तों, फैक्टधेट्स में आपका दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको विश्व के 7 अजूबों के बारे में डिटेल्स में बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। यह दुनिया विभिन्न प्रकार के आश्चर्यों से भरी पड़ी है। दुनिया में प्रकृति द्वारा निर्मित अनेक अजूबे दिखाई देते हैं। मनुष्य द्वारा भी अपने इतिहास में ऐसे आश्चर्यजनक कलाओं एवं स्थापत्य कला का निर्माण किया गया है, जिन पर विश्वास करना भी असंभव प्रतीत होता है। अपने इतिहास के दौरान मनुष्य द्वारा अपनी बुद्धि एवं कौशल से विभिन्न प्रकार की स्थापत्य कला एवं संरचनाओं का निर्माण किया है, जो वास्तव में मनुष्य की बुद्धिमत्ता के आश्चर्य है। ऐसे में मानव इतिहास में निर्मित अद्वितीय स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूनों को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। 7 अजूबों में नंबर 1 पर आता है ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा में स्थित है। दुनिया में प्यार के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। भारत में मुगल कला के निष्ठ के रूप में प्रसिद्ध ताजमहल विश्व में प्रेम का जीवंत उदाहरण है, जिसका निर्माण ईस्वी सन 1631 से 1653 के मध्य में किया गया है। पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बना ताजमहल वर्ष भर दुनिया के लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल के निर्माण में 20,000 से अधिक मजदूरों के द्वारा 20 वर्ष से अधिक का समय लगा था। ताजमहल को मुगल दरबार के प्रमुख स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था। ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल भारत का एकमात्र अजूबा है, जिसे कि यूनेस्को द्वारा वर्ष 1983 में विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। नंबर 2 पर आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये वॉल चाइना के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका निर्माण ईस्वी सन की 5वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। चीन के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रसिद्ध चीन की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इस दीवार की कुल लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है, जो कि वास्तव में अपने आप में एक आश्चर्य है। चीन की दीवार का निर्माण चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा विभिन्न समयांतराल पर किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन को उत्तरी भाग से होने वाले कबीलाई हमलों से बचाना एवं दुश्मनों से चीन की सीमा की सुरक्षा करना था। इस दीवार के निर्माण में मिट्टी, ईंट, पत्थर, लकड़ी, धातु एवं अन्य सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। नंबर 3 पर आता है क्राइस्ट रिडीमर। इसका निर्माण ईस्वी सन 1922 से 1931 के मध्य में हुआ था। ब्राजील के प्रसिद्ध शहर रियो डी जेनेरो की पहचान बन चुका क्राइस्ट रिडीमर ईसाइयों के उद्धारक यीशु मसीह की 130 फुट ऊंची प्रतिमा है, जिसका निर्माण 20वीं शताब्दी में किया गया है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल क्राइस्ट रिडीमर की मूर्ति इस सूची में शामिल सबसे नवीन निर्मित वैश्विक अजूबा है। इस स्टेचू का निर्माण ब्राजील में क्रिश्चियन धर्म की कैथोलिक शाखा को मनाने वाले अनुयायियों की श्रद्धा को ध्यान में रखकर करवाया गया है। इस स्टेचू का डिजाइन फ्रेंच पोलिश मूर्तिकार पॉल लैंडोव्स्की एवं निर्माण इंजीनियर हेटर दा सिल्वा कोस्टा द्वारा किया गया है। नंबर 4 पर आता है चीचेन इत्जा। माया सभ्यता के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध चीचेन इट्जा आपको इतिहास के पन्नों में ले जाता है। चीचेन इट्जा मेक्सिको में रहने वाली माया जनजाति का सबसे बड़ा शहर था, जिसके निर्माण 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य किया गया था। वास्तव में यहाँ आने पर आप अपने आप को किसी प्राचीन सभ्यता के घर में पाते हैं, जहाँ आप माया सभ्यता के स्थापत्य कला एवं विज्ञान, ज्योतिष एवं अन्य कर्मकांडों में उनकी जिज्ञासा को नजदीक से महसूस करते हैं। चीचेन इट्जा का प्रमुख आश्चर्य विश्व प्रसिद्ध मायन मंदिर, जिसे कुकुलकन मंदिर कहा जाता है।
यह मंदिर पिरामिड की भांति है, जिसे पर ऊपरी भाग में जाने के लिए चारों तरफ से 365 सीढ़ियां बनी हैं, जो कि हाफ सोलर कैलेंडर के 365 दिनों का प्रतिनिधित्व करता है। कुकुलकन को माया सभ्यता में सर्प वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, जिनकी आराधना के लिए कुकुलकन मंदिर निर्मित किया गया था। यहाँ होने वाले विभिन्न उत्सवों के निशान भी यहाँ महसूस किए जा सकते हैं। 5वें नंबर पर आता है पेट्रा। मध्य एशिया में स्थित पेट्रा जॉर्डन देश की पहचान एवं प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पेट्रा शहर का निर्माण ईस्वी सन पूर्व 309 में अरब देश के मूल अरबवासियों के द्वारा करवाया गया था, जो कि व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। व्यापारिक मार्ग पर होने के कारण इस शहर से ही सिल्क रूट एवं मसालों का व्यापार होता था, जिसके कारण अरब के मूलवासियों, जिन्हें की नाबातिया या रकमू कहा जाता था, काफी समृद्ध हो गए थे। नंबर 6 पर आता है कोलोजियम। रोमन साम्राज्य के जीवंत इतिहास के रूप में खड़ा कोलोजियम रोम शहर में स्थित अंडाकार आकृति का थिएटर या विशाल स्टेडियम है, जिसका निर्माण प्रथम शताब्दी में विभिन्न रोमन राजाओं के द्वारा किया गया है। इस थिएटर का निर्माण रोमन साम्राज्य की अद्भुत स्थापत्य कला का प्रदर्शन करता है, जो कि वास्तव में अपने आप में गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए हैं। रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक काल में इस थिएटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कार्यों, मनोरंजन शो, पौराणिक गाथाओं के प्रदर्शन, नाटक, शिकार के अभिनय एवं तलवारबाजी जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। यह इतिहास में ज्ञात सबसे विशाल स्टेडियम रहा है, जिसकी दर्शक क्षमता 65,000 से लेकर 80,000 लोगों तक है। बाद के वर्षों में इस थिएटर का उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए किया जाने लगा, जिसमें किला, हाउसिंग, वर्कशॉप एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाने लगे। समय के साथ इस थिएटर को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इसका लगभग 2/3 हिस्सा नष्ट हो गया। आधुनिक समय में भी यह थिएटर रोमन साम्राज्य का जीवंत इतिहास है। नंबर 7 पर आता है माचू पिच्चू। लॉस्ट सिटी ऑफ द इनका के नाम से मशहूर माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिकी राज्य पेरू में स्थित ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, जिसे कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस शहर का निर्माण 1430 में इनका राजा पचाकुती के द्वारा धार्मिक समारोह आयोजित करने के लिए करवाया गया था। एंडीज पर्वतमाला में स्थित माचू पिच्चू इनका सभ्यता के इतिहास का प्रमुख हिस्सा रहा है, जहां प्राकृतिक स्थलाकृतियों को काटकर विभिन्न प्रकार के निवास स्थानों का निर्माण किया गया है। इस शहर को इनका साम्राज्य द्वारा 1532 में स्पेनिश उपनिवेशवादियों के द्वारा पराजित किया गया, जिसके पश्चात इनका को इस शहर को छोड़ना पड़ा। हालांकि वर्ष 1911 में अमेरिकी इतिहासकार हीरम बिंघम के द्वारा इस स्थल को पुनः दुनिया के नक्शे पर लाया गया। तो ये थी दुनिया के 7 अजूबों के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।